नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 1 से लेकर 600 तक के प्रश्नों का। इससे पीछे 500 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया गया करंट अफेयर का, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह करंट अफेयर सितंबर 2021 से लेके 1 सितंबर 2022 के बीच का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 1 कह रहा है कि हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद FC। क्वेश्चन नंबर 502 कह रहा है कि हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एवं CEO बने हैं। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिसाशी ताकेयूची, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 503 कह रहा है कि नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो ये नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। 504 कह रहा है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरी बार। क्वेश्चन नंबर 505 कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे थे। वे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 506 कह रहा है पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलतार सिंह संधवा। कुलतार सिंह संधवा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना 506, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं के बराबर बनता, फिर भी डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 507 कह रहा है फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर। क्वेश्चन नंबर 508 कह रहा है कि हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को 2022 का एबेल पुरस्कार मिला है, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ नोबेल होगा। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है, यह किस क्षेत्र में दिया गया। ये गणित के क्षेत्र में दिया गया। भाई गणित के क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता है, ये मेरे से मिस्टेक हो गया, ये एबेल ही होगा, ठीक है, एबेल ही होगा, क्योंकि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 509 कह रहा है कि हाल ही में SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ। हाल ही में SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 510 कह रहा है कि हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 5 से 11 कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मौसम दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 मार्च को। 512 कह रहा कि पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए। तो ये बने हैं देवेंद्र झाझड़िया। 513 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधान सभा बनी है। हाल ही में
किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधान सभा बनी है? 513 का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड। सी ऑप्शन सही है। 514 कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 515 कह रहा है हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 67th पीटी। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 मार्च। क्वेश्चन नंबर 516 कह रहा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस। क्वेश्चन नंबर 517 कह रहा है कि हाल ही में क्वेश्चन नंबर 517 का कि हाल ही में IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया के सबसे दूषित राजधानी बन गई है? हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे दूषित राजधानी कौन बन गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 518 का कि हाल ही में सोराबजी की जीवनी सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? हाल ही में सोराबजी की जीवनी सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? 518 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 519 का है कि कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 520 का है कि प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 521 का है पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 522 का है कि हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड है पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? 522। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज रसेल। क्वेश्चन नंबर 527 का है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 524 का है कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए। देखिए इस सेट के बाद जब हम 800 प्रश्न का डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम दृष्टि का करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। दृष्टि का जो ईयरली करंट अफेयर आता है उसका डिस्कशन इस चैनल पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 525 का है कि हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी? हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 526 पे। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा? प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न राज्यों में से कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसमें सिक्किम जो है प्रथम स्थान पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 527 करा कि हाल ही में BARC इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में BARC का इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि सिन्हा। सी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 528 करा कि हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य जो है रखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 220। क्वेश्चन नंबर 529 करा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 530 करा कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है। तो ये जीते हैं कैरोलिना बिलावस्का। क्वेश्चन नंबर 531 करा कि बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। 531 का, इसका सही उत्तर हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। ये ऑप्शन सही है। 532 करा कि प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को। 533 करा कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर का। क्वेश्चन नंबर 534 करा कि हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स सर्व वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता। 534 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 535 करा कि हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब जीता। हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टर एक्सेलसन। ये ऑप्शन सही है। 536 करा है कि प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 537 करा कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा बायजू। क्वेश्चन नंबर 538 पे आ जाए। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वीं। क्वेश्चन नंबर 539 करा कि हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया। 539। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशीष झा। क्वेश्चन नंबर 540 कह रहा है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिलबर्ट होंगबो। क्वेश्चन नंबर 541 कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 542 करा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चंद्रशेखर। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 543 करा कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 136वां।
544 करा कि प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 545 करा है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वास्थ्य वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वास्थ्य वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 546 करा कि हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कातालिन नोवाक, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 547 करा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। 548 करा कि हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। क्वेश्चन नंबर 549 कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति 2022 लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 550 कर रहा है कि किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BPSC के लिए 67th PT। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है। तो क्या होगा उत्तर, बिहार ही होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। 551 कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया। तो ये दिया गया है मालदीव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 552 कर कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेयस अय्यर। 553 करा कि रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया, C ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 554 करा कि हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारियो मार्सेल, B ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 555 कर रहा है कि हाल ही में भारत और किन देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमी टाई 2022 शुरू हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमी टाई 2022 शुरू हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेशेल्स, भारत और सेशेल्स के बीच। क्वेश्चन नंबर 556 करा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 14 मार्च को मनाया जाता है। 557 करा कि हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल में 50 रन जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में कौन टेस्ट
क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल में जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 558 का है कि हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 559 का है कि हाल ही में कौन ऑल इंडिया लिमिटेड OIL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। हाल ही में कौन ऑल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंजीत रथ। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 560 का है कि हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 561 का है कि हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है। हाल ही में टेक कंपनी है सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है। 561। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 562 का है कि हाल ही में कोलगेट पाल्मोलाइव इंडिया हाल ही में कोलगेट पाल्मोलाइव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है। 562। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभा नरसिम्हन। ये ऑप्शन सही है। 563 का रहा है हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवाशीष पांडा। क्वेश्चन नंबर 564 का है कि हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। 565 का है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया। ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 566 का है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 567 का है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये क्रिकेट से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 568 का है कि हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 559 का है कि हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। 570 का कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सेनाओं के बीच एक्स-10 लीग नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया। 570। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। 571 का है कि हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है।
हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा मासूमी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 572 का है कि हाल ही में किस राज्य ने तरसिंग पेट्टई नागस्वर को जीआई टैग मिला? हाल ही में किस राज्य के तरसिंग पेट्टई नागस्वर को जीआई टैग मिला? 572, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 573 का है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। 574 पे आ जाइए। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? 574 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 575 का है कि प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है जिसको CISF बोलते हैं का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 576 का है कि प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 मार्च को। 577 का है कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजय पांडे। 578 का है कि हाल ही में किसने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस DN पटेल। क्वेश्चन नंबर 579 पर आ जाए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को। 580 का कि हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 581 का कि हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव के साथ। 582 का कि हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया? तो ये सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 583 का है प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 584 का है कि हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में कितनी महिलाओं को 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 29 महिलाओं को यह सम्मान जो है दिया गया। 585 का है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 586 पे। क्वेश्चन नंबर 586 का है कि हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 586, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ पंत को। क्वेश्चन नंबर 587 का है कि प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 फरवरी को।
588 करा कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला आईआईटी संस्थान खोला जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएई में। क्वेश्चन नंबर 589 देखिए, हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूजा जातयान, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 590 करा कि हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 590, तो ये नियुक्त किया है विद्या बालन को। 591 करा कि हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई। तो ये बनी है मिताली राज, जो भारत की पूर्व कैप्टन रह चुकी है महिला टीम का, क्रिकेट टीम का। 592 कहा कि हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुआ। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए। संजीव कपूर को नियुक्त किया गया। यशराज फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया। यशराज के नए सीईओ फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है अक्षय विधानी को। क्वेश्चन नंबर 594 करा कि हाल ही में कौन वोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए। हाल ही में कौन वोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर दीपक धर। क्वेश्चन नंबर 595 का कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 596 कर रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली के द्वारा यह घोषणा किया गया। 597 कह रहा है कि हाल ही में सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएं सेबी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 597 का माधवीपुरी बूथ, सी ऑप्शन सही है। 598 का है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी ऑप्शन सही है। 599 का कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में मेक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने हाल ही में मेक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखें कि किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल स्मिथ। टोटल इस वीडियो में हमने 5 से 1 से लेकर 600 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया। अब मात्र 200 क्वेश्चन बच गया है, जो 2 वीडियो में डिस्कशन इसका किया जाएगा। और 500 तक के प्रश्नों का जो डिस्कशन किया गया है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके 601 से लेके 700 तक के प्रश्नों में। तब तक के लिए नमस्कार।